बहुत पहले नदी किनारे एक गांव था, कमालपुर। गांव के सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में हीरा अपनी पत्नी सोना के साथ रहता था। एक बार सोना हीरा से अपने मायके जाने की जिद करने लगती है। अजी सुनते हो, मुझे अपनी माँ के घर जाना है। काफी दिन हो गए, मुझे कोई खैर खबर नहीं मिली, इसलिए सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाऊं। हाँ हाँ चली जाना, मैंने कौन सा तुम्हारे पैरों में रस्सी बांधी है। नो 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 नो। आप रोज यही कहते हैं, चली जाना चली जाना। क्या मैं अकेली जाऊं? इतना लंबा सफर मैं अकेले कैसे तय करूंगी? तुम साथ चलते तो कितना अच्छा होता। मुझे खेतों में बहुत सा काम करना है, कुछ दिन रुक जाओ, फिर ले चलूंगा। नहीं नहीं, मुझे आज ही जाना है। आप रोज यही कहते हो, फिर ले चलूंगा फिर ले चलूंगा। मैं तो आज ही जाऊंगी, तुम नहीं ले जाते तो नहीं सही। मैं अकेली ही चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। ऐसा कहकर हीरा अपने खेत में काम करने चला जाता है और सोना अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक जगह रुक जाती है और सोचने लगती है। यह रास्ता तो बहुत लंबा है, ऐसा करती हूँ जंगल के रास्ते चली जाती हूँ। जंगल के रास्ते मैं जल्दी घर चली जाऊंगी। घर जाते जाते मुझे देर न हो जाए, इसीलिए ऐसा सोचकर वो जंगल के रास्ते चल देती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक कुत्ता मिलता है। वह कुत्ते को देखकर डर जाती है। ठहर जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कई दिनों से बहुत भूखा हूँ। तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। मैं काफी दिनों से शिकार की तलाश में था। आज तो मेरी दावत है। आज तो मजा आ गया। अरे कुत्ते भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। आज मुझे जाने दे, कल जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे खा लेना। ठीक है, जब तक तुम वापस आओगी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर कुत्ता वहां से चला जाता है। सोना आगे जाती है तो उसे रास्ते में एक भेड़िया मिलता है। वह भेड़िए को देखकर डर जाती है। वह समझ नहीं पाती कि वह क्या करे। ठहर जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। आज तो मजा आ गया, आज तो मेरी दावत है। अरे भेड़िए मामा, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ, आज मुझे जाने दे। कल मैं जब वापस आऊंगी तो मुझे खा लेना।
ठीक है, जब तक तुम वापस आओगी मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर भेड़िया वहां से चला जाता है। सोना आगे जाती है तो उसे रास्ते में एक शेर मिलता है। सोना उस खूंखार शेर को देखकर बहुत डर जाती है। ठहर जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुझे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। आज तो मेरी दावत है। अरे जंगल के राजा, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ, आज मुझे जाने दे। कल जब मैं वापस आऊंगी आप मुझे खा लेना। जब तक तुम वापस आओगी मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर शेर वहां से चला जाता है। सोना आगे जाती है तो उसे रास्ते में एक गोरिल्ला नजर आता है। गोरिल्ला को देखकर वह बहुत डरने लगती है। गोरिल्ला उसके पास आता है और कहता है, ठहर जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। आज तो मेरी दावत है। अरे गोरिल्ला दादा, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ, आज मुझे जाने दे। कल जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे खा लेना। ठीक है, जब तक तुम वापस आओगी मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर गोरिल्ला वहां से चला जाता है। सोना जैसे तैसे अपने मायके पहुंच जाती है। सोना की माँ सोना से, सोना बेटी, तुम अकेली क्यों आई हो? हीरा क्यों नहीं आया? उन्हें खेतों में काम था, इसलिए मैं अकेले ही चली आई। कोई बात नहीं बेटी, चल अंदर चल। मैंने तेरी मनपसंद का खाना बनाया है। बेटी क्या बात है, किस सोच में डूबी हुई है? क्या बताऊं माँ, मुझे घर आते समय कुत्ता, भेड़िया, शेर और गोरिल्ला मिले थे। अरे उन्होंने तुझे कुछ नहीं कहा? मैंने कहा था कि मैं अपनी बीमार माँ से मिलने जा रही हूँ, जब लौटूंगी तब खा लेना। तो एक काम करना, तू नदी वाले रास्ते से जाना, वहाँ तुझे कोई जंगली जानवर नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद सोना माँ के बताए नदी वाले रास्ते से अपने घर की ओर चल देती है। तो एक परछाई उसका रास्ता रोक लेती है। ठहरो, आगे मत जाना, मैं जंगल की आत्मा हूँ। आगे खतरा है, वापस लौट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। अरे भाग यहाँ से, अगर मैंने एक मंत्र मारा तो पूरे जंगल में भटकती फिरेगी। ऐसा सुनकर वह आत्मा वहां से गायब हो जाती है।
सोना जंगल में और आगे बढ़ती चली जाती है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। सोना उस नदी को पार कर लेती है। नदी पार करके सोना आगे चल देती है तो उसे अपने पीछे डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। तभी उसके सामने कंकाल आ जाता है। सोना डरकर वहाँ से भाग जाती है। हाँ, कहाँ भागी जा रही हो प्रिय? मेरे पास आओ। मैं बहुत इंतजार किया, अब मैं नहीं जाने दूंगा। हे प्रिय, वापस आओ। कंकाल उसके पीछे पीछे चल देता है। सोना बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगती है, लेकिन कंकाल भी उसका पीछा करते करते उसके गांव में आ जाता है। मेरे पास आओ। मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे ये नास मीठा कंगाल मुझे जंगल में मिला था और ये पीछा करता करता मेरे घर तक आ गया है। मैं तो सोच रहा था ये तुम्हारे मायके से आया है। गांव वालों, अगर इसने दरवाजा नहीं खोला तो मैं गांव की सारी औरतों को उठाकर अपने साथ जंगल लेकर चला जाऊंगा। अरे ये नास मीठा कंगाल तो गांव की सारी औरतों को उठाकर ले जाने की बात कर रहा है। मुझे तो इस कंकाल से बहुत डर लग रहा है। तुम कुछ करो। ये नासमीठा कंकाल बहुत गुस्से में लगता है। इस नासमीठी सोना को जंगल में जाने की क्या जरूरत थी? अब अगर दरवाजा नहीं खुला तो ये तुम्हें भी उठाकर ले चला जाएगा। चलो चलो, तुम जल्दी से मेरे कपड़े पहन लो। तुम ही उस नास मीठे के साथ जाना, मैं उस कंगाल के साथ नहीं जाने वाली। अरे तुम इतना डरते क्यों हो? मैं इस नासमीठे का कुछ इंतजाम करता हूँ। मोहन गांव वालों को साथ लेकर कंकाल के पास जाता है और कहता है, अरे कंकाल भाई, तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। तुम सोना के घर का दरवाजा क्यों पीट रहे हो? गांव वालों, ये मेरी पत्नी है। चलो तुम सब मिलकर दरवाजा तोड़ने में मेरी मदद करो। ठीक है कंकाल भाई, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें डांस करके दिखाऊंगा। मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। तो ठीक है कंकाल भाई, तुम पहले डांस करके दिखाओ, फिर हम सब मिलकर दरवाजा तोड़ेंगे। इतना सुनकर कंकाल डांस करना शुरू कर देता है। इस कंकाल से पीछे छुड़ाने का कुछ तो उपाय सोचो। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसके पास जाकर उससे कुछ सहायता मांगता हूँ। हीरा उसी टाइम बिना वक्त गवाए तांत्रिक के पास चला जाता है और वहाँ जाकर कहता है, बाबा, ये कंकाल मेरी पत्नी को अपनी पत्नी समझ रहा है। कहता है कि दरवाजा नहीं खोला तो मैं गांव की सारी औरतों को उठाकर जंगल ले चला जाऊंगा। उस कंकाल की पत्नी का कंकाल जंगल में
सूखे पेड़ के नीचे दबा है। तुम इस पवित्र जल को सूखे पेड़ की जड़ में डाल देना, जिससे वो आजाद हो जाएगी। वही कंकाल को वापस जंगल ले जा सकती है। हीरा पवित्र जल लेकर जंगल में सूखे पेड़ की तलाश में निकल जाता है। हीरा जंगल में जाकर सूखे पेड़ की तलाश करता है कि अचानक उसकी नज़र एक सूखे पेड़ पर पड़ती है। हीरा उस सूखे पेड़ के पास जाता है और उस पवित्र जल को उस पेड़ की जड़ में डाल देता है। तुम आ गए राजा जी। अरे बहन जी, मैं तुम्हारा राजा नहीं, तुम्हारा राजा तो मेरी रानी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। क्या क्या कहा? वो तेरी पत्नी के पीछे पड़ा है? मुझे वहां ले चल, उसे अभी मचा चखाती हूँ। हीरा कंकाल को लेकर अपने गांव की तरफ चल देता है। अरे अरे, ये कहाँ से आ गई? अरे नाथ बेटे, यहाँ मुजरा क्यों कर रहा है? और तू इसकी पत्नी के पीछे क्यों पड़ा है? बोल, जल्दी बोल। अरे ये गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब तुम मिल गई हो तो जंगल में जाकर आराम से रहेंगे। उसके बाद कंकाल और उसकी पत्नी जंगल चले जाते हैं और कमालपुर के लोग फिर सुख शांति और खुशहाली से रहने लगते हैं।